वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों क्लास 11th का वो हिस्ट्री का क्या मैंने मेन है हिस्ट्री क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करते हैं 100%। यह जो क्वेश्चन है 100% आपका सही आंसर होगा। ठीक है। कार्बन 14 पद्धति से किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है? जीवाश्म का। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव है? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा होमोसैपियंस। होमोसैपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। यानी बुद्धिमान व्यक्ति का भाषा किस शब्द से लेगा? लैटिन भाषा से। किस शब्द से? लैटिन भाषा से। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1859 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही है डार्विन। यह ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहाँ स्थित? लंदन में। कहाँ स्थित है? लंदन में। मेसोपोटामिया में किस भाग में सुमेरिया स्थित है? दक्षिणी भाग में। मेसोपोटामिया में दो नदियों के दर्जला और फरात नदी के बीच। मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि कौन है? प्राचीनतम लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है साथियों। मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि क्या? कमेंट में लिख कर बताइए। हम्मुराबी कहाँ शासक था? बेबीलोन का। क्या होता है? बेबीलोन का। अगला है मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा से, यानी यूनानी भाषा से। मेसोपोटामिया को दो भागों में भाषा रहेगा, मेसमोस और पोटामोस। मध्य बीच में है, जो नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है। झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? इसका सही आंसर होगा बेबीलोनियन। क्या होगा? बेबीलोनियन। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन थी? गेहूं, मटर, जौ, सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अल्टामिरिया का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? स्पेन में। क्या हो जाएगा? स्पेन में। इसका आंसर क्या होगा? 3000 ईसा पूर्व में वारका सिटी किस नगर में स्थित है? कमेंट में लिखकर बताइएगा। गिलगामेश महाकाव्य को कितने पट्टिकाओं में लिखा गया था? 12। क्या हो जाएगा? 12। किस शासक ने अपनी राजधानी गिनवे में पुस्तकालय की स्थापना की थी? नेमुनिडस। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? 331 ईसा पूर्व। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया? 331 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर क्या होगा? असीरिया साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? आंतरिक विद्रोह। किस राजवंश ने कंफ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया? हाँ। चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया था? हुआंग ने। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ था? प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की शुरुआत चीन से। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। क्या होगा? 1962 ईस्वी में। रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में, 35 ईसा पूर्व। सूचिंग क्या था ग्रंथ में? पैंथियन क्या था? मंदिर है। पैंथियन क्या था? मंदिर में। पैंथियन क्या था? मंदिर में। क्या है दोस्तों? मंदिर में। अगला सवाल, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस। प्लेटो कौन था? प्लेटो एक दार्शनिक व्यक्ति था। दी रिपब्लिकन किसने लिखा? प्लेटो ने। द रिपब्लिकन किसने लिखा? प्लेटो ने। पेलोपोनेशिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? एंथ्रेस और स्पार्ट के बीच। अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व। प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? कार्थेज और रोम के बीच। ग्लेडिएटर कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोम नगर की स्थापना किसने की थी? सेमिलिस और रोमस। 21 अप्रैल 1753 ईसा पूर्व में। रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? इसका सोरेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरियस। जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया? जूलियस सीजर। क्या हो जाएगा? जूलियस सीजर के नाम पर। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्ट। ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाता है? कंस्टेंटाइन। क्लियोपेट्रा किस देश की राजकुमारी थी? मिस्र की। क्या हो जाएगा? मिस्र की। कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था? चीन की। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन की। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जिसने 3 महादेशों में फैला था? रोम का साम्राज्य। एम्फोरा क्या था? कंटेनर या मटका। पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गाँवों को क्या कहा जाता है? स्टेला। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन। इसे 2 भाषाएं थी। क्या थी? 2 भाषाएं थी। रोम नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर। मंगोलों का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा। मंगोलों का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा। मंगोल साम्राज्य संस्थापक कौन? चंगेज खान। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सार्वजनिक का संबंध कहाँ से है? कमेंट में लिखकर बताइएगा। समानता का संबंध किस वर्ग से? दूसरा वर्ग से। सेलिब्स कॉर्थील कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या था? भूमि का टुकड़ा। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? भूमि। 1586 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा ने समस्त भूमि की नाप करवाई थी? विलियम प्रथम ने।
द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? जेमी चांसर को। चर्चा द्वारा कृषक से उपज का कितना भाग टीथ के रूप में लिया जाता है? 1/10। 1/10। टू इन माइंस किस देश की कविता है? फ्रांस की। सवार्षिक युद्ध किनके बीच हुआ था? 14 से 15वीं शताब्दी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। हेनरी 7वां किस देश के निवासी था? इंग्लैंड की। क्या जो इंग्लैंड। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। क्या होते हैं? इंग्लैंड। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाता है? शार्लेमेन को। रोमन चर्च का प्रधान कौन आता? पोप को। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन? दांते हैं। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते हैं। द सॉन्ग ऑफ रियली में किसके प्रति वफादारी पर बल दिया गया? पियर्स क्लाउन ने किसकी रचना है? इंग्लैंड का। स्टेट जनरल किस देश से संबंधित? फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति का 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति को 1789 ईस्वी में। गोथिक शैली में किसके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया था? मेहराब। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? बौद्धिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, मानवता की स्थापना, इनमें से सभी हो जाएगा। पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में होता है? इटली। 14वीं शताब्दी में। इटली के नगरों में विकास का कारण व्यापार में वृद्धि। इनमें से कौन इटली का नगर है? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑटोमन तुर्क ने कुस्तुनिया का कब पराजित किया? 1453 ईस्वी। 29 में 1453 ईस्वी को। पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था? नगर। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? लियोनार्डो दा विंची। पादुआ और बोलोग्ना विश्वविद्यालय का स्थापित 11वीं सदी में। द प्रिंस के लेखक कौन थे? मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। 1516 से प्रकाशित यूटोपिया के लेखक कौन थे? टॉमस मोर। क्या हो जाएगा? टॉमस मोर। तो साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 1517 ईस्वी में 95 थीसिस की रचना किसने? मार्टिन लूथर ने। द डेफिनिशन ऑफ वैल्यू के लेखक कौन है? इरेसन। 1522 लूथर ने बाइबिल किस भाषा में लिखे थे? जर्मनी भाषा में। 100 कहानियों का संग्रह डॉक्यूमेंट किसकी कृति है? बोकाचियो की। इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर लास्ट होगा 1582। तो साथियों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए। यहाँ देखिए दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। इसका वजह पेरिस। पढ़ते रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और अगले किस वीडियो चाहिए साथी कमेंट्स में क्लिक कर बता दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।